हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिक सा मतलब है किसी काम का होने का कितना चांस, कितना परसेंटेज चांस है कि ये काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एंड इवेंट्स, कोई भी काम का होने का चांस। जैसे मान लीजिए एक कॉइन आप उछालते हो हवा में, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो जो हेड और टेल आ रहा है ये पॉसिबल आउटकम्स है। ओके, चलिए मैथमेटिकल देखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये एक फॉर्मूला होता है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। पीई क्या है? ई मतलब बोले तो इवेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट्स, किसी घटना के होने की प्रायिकता। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हुआ? फेवरेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हो आप लोग, फ्रेंड F1 फ्रेंड F2। एक क्वाइन आप लोगों ने लिया, दूसरा दोस्त ने बोला कि तुम उछालो पहले वाले से, हेड आएगा तो मैं जीतूंगा। मतलब कि उसने कॉल किया हेड के लिए, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? हेड हो गया। लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम तो दो ही होगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ये जो दो आ रहे हैं ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। लेकिन उस दोस्त ने कॉल किया कि हमें हेड चाहिए, तो हेड क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। मैथमेटिकल आप लोगों ने यहाँ देखा, इधर लिखा हुआ है 0 से 1 के बीच प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। यानी कि बहुत होगा मिनिमम तो 0 वैल्यू होगा, और मैक्सिमम होगा तो 1 वैल्यू होगा। अब 0 किसका होता है, 1 किसका होता है? इससे तो एक बात क्लियर हुआ कि निगेटिव वैल्यू प्रोबेबिलिटी की कभी नहीं आ सकता, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। जैसे 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रहेगी। जो इम्पॉसिबल इवेंट्स है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, और जो श्योर इवेंट्स है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब इम्पॉसिबल और श्योर क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बैग है, इसमें कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं। 2 बनाना रखा हुआ है, 2 ग्रेप्स रखा हुआ है, एंड 1 मैंगो रखा हुआ। सपोज समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। टोटल फ्रूट्स कितने हुए? 2 2 4 1 5। यानी टोटल आउटकम्स, यानी किसी ने इसमें हाथ डाल करके अगर रैंडम ऐसे बिना देखे कोई भी फल को निकालता है तो चांसेस क्या है? टोटल तो 5 फल हैं, 3 प्रकार के हैं, टोटल नंबर में 5 फल हैं। अब किसी ने बोला कि नहीं हमें बनाना चाहिए, तो बनाना का प्रोबेबिलिटी क्या होगा निकलने का? तो अब देखिए बनाना निकलने का क्या होगा। तो फेवरेबल का मतलब जो हमें चाहिए, जो हमने कॉल किया, तो यहाँ पे 2 बनाना है, तो हो सकता है कि 2 बनाना, तो 2 ऊपर हो जाएगा, और टोटल कितना हो गया? 5। यानी 5 में बनाना आने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अगर इसको परसेंटेज में आप लोग बदलिएगा, अगर इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करिए, यानी 2/5 इंटू 100 जब करिएगा तो ये परसेंटेज में हो गया। यानी 20 × 2 40% चांस हैं कि उस बैग से बनाना निकलेगा, हमारे हाथों में आएगा। 40% चांसेस है बनाना आने का। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। अगर अब कोई बोल दे, वही एग्जाम्पल मैं अभी ले रहा हूँ, 2 बनाना था, 1 मैंगो था, और आपका 2 ग्रेप्स था। अगर कोई बोले कि नहीं इसमें हाथ डालो और इसमें से संतरे निकालो, ऑरेंज निकालो, तो ये क्या पॉसिबल है? 3 फल के बीच संतरा तो है नहीं, तो संतरा आएगा ही नहीं। तो ऑरेंज आने का जो प्रोबेबिलिटी हुआ, प्रायिकता हुआ, वो 0 हुआ, क्योंकि असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता, 0 होता, 0 होगा। अब श्योर क्या होगा? तो श्योर इवेंट्स भी समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, अल्फ़ाबेट से ये प्रोबेबिलिटी का धीरे धीरे करके क्वेश्चंस टफनेस की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब श्योर इवेंट्स क्या है? अगर किसी ने बोला है कि नहीं बनाना या मैंगो या ग्रेप्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखते हैं तीनों में से कोई भी फल आ जाए, या तो बनाना आ जाए, या तो मैंगो आ जाए, या तो ग्रेप्स आ जाए। तो टोटल तो 5 होगा। अब 5 में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, मतलब टोटल 5। तो 5/5 हुआ तो 1 हो गया। तो श्योर इवेंट्स आपका जो आया उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, यानी जो फिक्स हो, 100% हो कि वो होना ही होना है,
तो उसको श्योर इवेंट्स बोलते हैं। अब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो पी ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट्स प्लस एक और टर्म आता है, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई प्राइम या ई डैश भी बोलते हैं, इक्वल्स टू 1। ये क्या है? ये है हैपनिंग यानी अकरेंस, प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं भी होने का। जब दोनों को जोड़िएगा तो 1 आएगा। जैसे नहीं होने का क्या मतलब है? जैसे एक बैग है, 3 बॉल है, इसमें 3 बॉल है और 2 बैट, 2 बैट्स। किसी ने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो बैट आने का, हम हाथ डालते हैं और निकालते हैं, तो बैट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो बैट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल कितना है? 5 है, इसमें से बैट क्या 2 आ सकता है, तो 2/5 जो हुआ बैट आने का हुआ। तो बॉल नहीं आने का अगर कोई पूछे या बैट नहीं आने का कोई पूछे तो कैसे निकालें? जैसे बैट नहीं आने का कोई पूछे, यानी बैट को छोड़ करके, यानी सीधे सीधे पूछना चाह रहा है कि बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी बैट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी का मतलब बॉल आने का प्रोबेबिलिटी। जैसे बैट पे हमने लगा दिया प्राइम, मतलब कि बैट को छोड़ करके आना चाहिए, तो नीचे तो 5 रहेगा। अब ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि बॉल आने का, 3/5, तो ये हो गया बैट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब घुमा फिरा के सीधा सीधा बोल रहा है कि जब बैट नहीं आने का मतलब क्या है? बैट को छोड़ करके बॉल का आने का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो होने का और नहीं होने का जब दोनों को ऐड करिएगा तो 1 आएगा। ये एक रिलेशन है, याद रखिएगा, आगे काम आएगा। इस तरीके से पी ई इक्वल्स टू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट्स इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स? नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है कि निगेटिव नंबर नहीं होगा। सीधा सीधा यहाँ लिखा है कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो निगेटिव नंबर तो आएगा नहीं इधर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, यानी निगेटिव में कभी नहीं होगा और एक से ज़्यादा भी नहीं। कहीं ऑप्शन में अगर 2 दिखा, 3 दिखा तो भी आपका आंसर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ क्रिकेट मैच इज 5/11, मतलब कि जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो है 5/11। तो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉसिंग एंड लूजिंग, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है कि अभी देखा आपने होने का और नहीं होने का दोनों का सम करने पे 1 आता है। तो नहीं होने का जब निकालना है तो 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 माइनस 5/11, सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 6/11। ये आपका उस मैच को, उस क्रिकेट मैच को लूज करने की प्रोबेबिलिटी है। अगर यही क्वेश्चंस में परसेंटेज में ऑप्शंस अगर गिवन होते हैं तो आपको इस समय यहाँ पे डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बदल लेना होगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो परसेंटेज में क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब यहाँ समझते हैं 2 कॉइन्स आर थ्रोन वंस। सबसे पहले ये बताइए कि एक कॉइन्स को आप जब उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 आ सकते हैं, हेड और टेल। अगर 2 कॉइन्स को उछालिएगा तो क्या क्या हो सकता है? सपोज करिए कॉइन्स नंबर 1, कॉइन्स नंबर 2, हो सकता है कि इस पे हेड आ जाए, इस पे भी हेड आ जाए, हो सकता है कि इस पे टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए, हो सकता है कि इस पे हेड आ जाए और इस पे टेल आ जाए, हो सकता है कि इस पे टेल आ जाए और इस पे हेड आ जाए। जो हम हेड टेल टेल हेड लिख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑल पॉसिबल्स आउटकम्स, मतलब ये आउटकम्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है आउटकम्स आने का, इसी को हम लोग सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। जो हम लोग लिख रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं क्या क्या पॉसिबल है आने का, उसको सैम्पल स्पेस बोला जाता है। इसको आप लोगों ने यहाँ देखा हेडेड टेल टेल, या तो हो सकता है हेड टेल या तो टेल हेड। टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। मतलब जब कॉइन्स को आप उछालिएगा, यहाँ कॉइन्स कितने हैं 2, तो 2 का पावर 2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4। मतलब यहाँ ट्रिक बोले तो ये फॉर्मूला ही है, बेसिक सा, ट्रिक नहीं है, ट्रिक या फॉर्मूला आप जो भी बोलो। हेड और टेल 2 ही आ रहा था, इसका मतलब कि बेस में आप 2 रख लीजिएगा। जो पॉसिबल आउटकम्स है 2 आ रहा है, 2 रख लीजिए। अब एन क्या है? हो सकता है यहाँ 2 कॉइन्स हो, 3 कॉइन्स हो, जो भी हो, तो यहाँ रख लीजिएगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएगा। अगर बोल दे कि 3 कॉइन्स को आप उछाल रहे हो तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है डाइज रोल्ड। अब डाई क्या होता है? जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं हम लोग। जैसे
डाई क्या होता है, जो हिंदी में पासा होता है, जैसे लूडो आपने खोला हो तो उसमें होता है ना 1 से लेकर 6 तक क्या क्या नंबर होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल जो यहाँ बनेंगे आपके पॉसिबल आउटकम्स 6 बनेंगे। तो वही बोला है, डाई इज रोल्ड, राइट द सैंपल स्पेस, हो गया सैंपल स्पेस। यानी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्या 7 आएगा? नहीं आएगा, 1 से लेकर 6 तक ही नेमिंग होते हैं। तो ये हो गया राइट द सैंपल स्पेस का आंसर, सीधे सीधा। यानी ये सैंपल स्पेस है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे। इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड, अब यहाँ पे दो दो डाइस को अगर रोल किया तब क्या पॉसिबिलिटीज बनता है, तो ध्यान से समझेंगे इसको। अगर 2 डाइस को, मान लीजिए डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2 अगर उछालते हैं तो कितने पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि इस पे 1 आ जाए, इस पे भी 1 आ जाए, हो सकता है कि इस पे 1 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, हो सकता है कि इस पे 1 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, हो सकता है कि इस पे 1 रहे, इस पे 4 रहे, हो सकता है कि इस पे 1 रहे, इस पे 5 रहे, हो सकता है कि 6 रहे। क्या 7 रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब आपने ध्यान दिया यहाँ पे टोटल 6 आया, लेकिन एक के साथ पेयर बना। इसी तरीके से इस पे 2 2 करके आएगा, इस पे हो सकता है कि फिर 2 आए, फिर इस पे 1 हो, फिर इस पे 2 हो, तो फिर इस पे 2 हो। ऐसे टोटल करके 36 सैंपल स्पेस निकल के आएंगे, यानी पॉसिबल आउटकम्स निकल के आएगा। जैसे 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होता है, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स अगर एक डाइस की बात करते हैं इसके 6 से होता है, लेकिन यहाँ पर 2 डाइस है। फॉर्मूला हमने बताया था आपका कि अगर जो आने वाला हो, जितने नंबर 6 हैं उस पर n रख दिया, तो n क्या है, 2 डाइस है तो 6 का पावर 2 रखेंगे तो 36 सैंपल स्पेस बनेगा। अब 36 कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे 1, सेकंड वाले पे 1, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके, 2 1 2 2 ऐसे करके टोटल 36 बनेंगे। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। जब 2 डाइस को आप रोल्ड करोगे, टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 36 टोटल पॉसिबल आउटकम 36। उसी तरीके से अगर 3 को बोल दें तो 6 का पावर 3 कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्ड समझते हैं। डेक ऑफ कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेम वगैरह जब खेलते हैं हम, प्लेइंग कार्ड्स जिसको भी बुलाया जाता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, नंबरिंग होती है 1 से लेकर 13 तक। तो बेसिकली नंबरिंग 1 को ए लिखा जाता है, एस, जिसको हिंदी में इक्का बोला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। 2 3 4 ऐसे करके 10 तक चलेगा। फिर अब जब 11 आता है तो 11 ना लिख करके उसको जैक बोला जाता है, हिंदी में जिसको गुलाम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैक। 12 रिप्रेजेंट करता है क्वीन को, क्वीन को क्यू सिंबल बना रहेगा। और 13 मतलब बोले तो किंग, यानी हिंदी में इसको बादशाह बोलते हैं, किंग। तो जैक, गुलाम, किंग, ये जो तीनों होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं, मतलब इसमें फेस बना होता है, फेस कार्ड बने होते हैं, इनको फेस कार्ड बोला जाता है तीनों। टोटल 52 होते हैं, 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे। कलर की अगर बात की जाए 26 रेड होंगे आपके और 26 ब्लैक होंगे। ठीक, उसके बाद ईच कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ कार्ड। अब यहाँ टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, कहने का मतलब क्या है, स्पेड होते हैं, हार्ट होते हैं, क्लब होते हैं, डायमंड, ये सब सेफ होते हैं। स्पेड आपका हो गया, हार्ट हो गया, क्लब हो गया और डायमंड हो गया। 13 ये रहेंगे, 13 ये रहेंगे, 13 ये रहेंगे, 13 ये रहेंगे, हो गए 13 गुणे 4 कितना हुआ, 52 हो गया टोटल। तो ये प्रकार होते हैं इसके। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये स्पेड होता है, ये डायमंड होता है, ये क्लब होता है और ये हार्ट होता है। ठीक है, ये हार्ट शेप हो गया आपका, ये आपका क्लब हो गया, हिंदी में चीनी बोलते हैं, ये स्पेड हो गया, ये डायमंड हो गया, ईटा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार, यानी 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये होंगे। 13 क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 13 तक नंबरिंग था। ठीक है, ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ कार्ड। फेस कार्ड आपने देखा, टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। जैक 4 होंगे, क्वीन और किंग 4 4 होंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए क्वेश्चंस में कभी गिवन होगा, बोलेगा कि एक 52 कार्ड्स हैं, इसमें से रैंडम कोई एक कार्ड चूज किया जाता है, तो बताइए कि रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो रेड कितने टोटल, 26 थे, तो रेड आने का क्या होगा, नीचे टोटल कितना हो जाएगा, 52 कार्ड्स है, उसमें से एक रैंडम आ जाए,
यानी 26, क्योंकि रेड का पूछा है तो कट के हो जाएगा 1/2 आपका आंसर। ठीक, अगर पूछ दे कि रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एस आने की क्या होगी, यानी इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इक्का कितना होता है, टोटल 4 होते हैं, तो 4/52 यानी 4/52 कट के आएगा आपका 4/52। तो यहाँ पे आप कट करिएगा जब, तो आपका 1/13 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, ये नंबर्स आपका गिवन है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, सॉरी लेस देन 4 है, इक्वल्स टू नहीं है, मतलब कि एक्स स्क्वायर करने के बाद 4 से वो कम नंबर आना चाहिए। आप चेक कर सकते हो, ये 2020 में भी सीबीएसई पूछा गया है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बोले तो जीरो का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या 4 से लेस देन है, हाँ बिल्कुल है, तो जीरो भी हमारा होगा। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर करते हो आप तो लेस देन 4 होगा, हाँ बिल्कुल होगा 1। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा, कितने नंबर्स हो गए, 0, 1 और -1। इसके अलावा आप देख सकते हो कोई नंबर नहीं है। अगर 2 का स्क्वायर करोगे आप 4 हो जाएगा, जो कि 4 से कम नंबर लेना है। टोटल पॉसिबल में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल 7 है, यानी प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 4, यानी इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स क्या था, 7 था। और टोटल 7 में कितने नंबर्स आने थे, आप लोगों ने देखा 0, 1 और -1। हमारा ये फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन को। क्या इसके अलावा और कोई है, नहीं है, ठीक है। 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। पहले लीप ईयर में कितने दिन होते हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो लीप ईयर में आपका होता है 366 दिन, यानी 366 डेज होता है आपका, ठीक। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, यानी मंडे टू फ्राइडे 7 डेज आपके होते हैं, मंडे टू सैटरडे संडे इंक्लूडिंग 7 डेज होते हैं, मतलब हर 7 दिन के बाद रिपीट होगा 8वां दिन, ठीक है। अब 366 दिन है, तो 53 मंडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले ये देखिए कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो 7 का आप जब आपको डिवाइड करिएगा 366 में, तो हमारा यहाँ पे यानी निकल के आया 52 सप्ताह। 52 सप्ताह, 2 दिन रिमेनिंग डे होगा। अब खेल सारा 2 दिन का है, ये सारा खेल जो है आपका 2 दिन का ही है। तो 52 सप्ताह तो ये फिक्स है कि 52 सप्ताह में आपका मंडे आएगा, मंडे आपका 52 सप्ताह में आएगा, ये फिक्स है, कन्फर्म्ड है। ये खेल है 2 दिन का। अब इस 2 डेज में मंडे की पॉसिबिलिटीज क्या है, वही हम लोग को देखना है। अब हो सकता है कि संडे मंडे हो जाए सक्सेसिव, हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे आ जाए 2 दिन, हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए, हो सकता है कि वेडनेसडे एंड थर्सडे आ जाए, हो सकता है कि थर्सडे एंड फ्राइडे आ जाए, एंड हो सकता है कि फ्राइडे एंड सैटरडे आ जाए, एंड हो सकता है कि आपका सैटरडे संडे आ जाए। ये 2 लगातार पॉसिबिलिटीज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 दिन के लिए 7 पॉसिबिलिटीज टोटल बन रहा है। अब इन 7 दिनों में हमारा आंसर होगा मंडे वाला, एक मंडे यहाँ और एक मंडे यहाँ, इसके अलावा कहीं मंडे नहीं है। इसका मतलब मंडे हो सकता है कि इसमें आ सकता है, हो सकता है कि इसमें लाई कर सकता है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स हुआ 2 हुआ, और टोटल कितना था 7, तो 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2/7 कब, जब लीप ईयर हो। अगर यही नॉन लीप ईयर हो तब क्या होगा, जब नॉन लीप ईयर हो तो 365 दिन होता है, 365 दिन होता है एक साल में, तो 52 सप्ताह तो कन्फर्म है, 52 वीक्स तो कन्फर्म है आपका, रिमेनिंग एक डे हुआ।
यानी 364 दिन तो है। अब एक दिन का सारा खेल है, जो वन डे है वो हो सकता है कि मंडे हो, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1/7, क्योंकि खेल सारा 7 दिन का ही है, यानी 7 दिन में ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए टोटल आउटकम्स क्या होगा 7 होगा, तो 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अगर नॉन लीप ईयर हो तो 1/7, अगर लीप ईयर हो तो 2/7, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एग्स आर वाइट। दैट मीन्स टोटल एक बैग में 12 बॉल है, टोटल आउटकम क्या होगा 12 होगा, जिसमें से एक वाइट है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट बॉल। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सिंपल सा है, अगर रैंडम आप सेलेक्ट करते हैं तो टोटल आपका कितना है 12 बॉल्स है। अब 12 में वाइट बॉल कितने थे, एक्स थे, तो फेवरेबल एक्स, तो x/12 आपका आंसर होगा। अब सेकेंड के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। सेकेंड में कंडीशन ये है कि इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, 6 बॉल और रखा जा रहा है उसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल देन दैट इन प्रीवियस, यानी पिछले वाले इसका डबल हो जाएगा जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वाइट बॉल का, ठीक है। तो पहले 6 ऐड हो जा रहा था, टोटल कितना हो गया पॉसिबल आउटकम, पहले कितना था 12 था, 6 ऐड हो गया तो 18 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब वाइट बॉल की संख्या बढ़ गई, पहले एक्स था, x+6 आपका हो गया, वाइट बॉल अब कितना हो गया x+6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जब वाइट बॉल की अब जो निकलेगी आपकी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे हम लोग, यानी x+6 तो रहेगा अपॉन में 18, लेकिन आपसे पूछा है x की वैल्यू, तो क्या होगा देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो डबल हो जा रहा है, यानी इसका डबल हो जा रहा है जो अभी आया, तो x+6/18 तो रहेगा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस x+12, यानी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है विल बी डबल दैट इन प्रीवियस का डबल हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है आपका। तो इसको सॉल्व करोगे फर्दर आप तो x+6 होगा, ठीक है। तो x+6 इक्वल्स टू x/6 राइट साइड में था, 18 को आप ट्रांसपोज करोगे RHS, तो 6×3 इधर हो गया आपका, और x+6 हो गया, यानी कि 6 इक्वल्स टू 3x माइनस x इक्वल्स टू 2x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू आपका आ गया 3, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज 0.08, ये विनिंग की उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसने लॉटरी टिकट खरीदा, उसकी चांसेस इतने हैं विनिंग के, ठीक है। अगर 6000 टिकट बेचे गए हैं तो कितने टिकट्स उसने खरीदा होगा, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो मानते हैं, चलिए यहाँ पे माना, लेट सी बॉट एक्स टिकट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा, अगर एक्स टिकट उसने खरीदा तो एक्स तो खरीदा, लेकिन टोटल कितने थे 6000, यानी 6000 में उसने एक्स खरीदा होगा, और प्रोबेबिलिटी कितना दिया है विनिंग का 0.08। जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 480, 480 टिकट उसने खरीदा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर टोटल 25 होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा, पूरा लिखने में समय जाएगा, ठीक है। 2, 3, 5 ऐसे करके प्राइम नंबर क्या होता है, एक को छोड़कर वैसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, जो एक को छोड़कर वैसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, यानी उसके पास मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 टोटल प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, नीचे 100 रहेगा क्योंकि टोटल आउटकम्स 100 है, और ऊपर 25 रहेगा, कट के 1/4 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड।
पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं टोटल 2 कॉइन्स, यानी एक कॉइन्स को दो बार उछाला जा रहा है। दैट मीन्स क्या क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो हेड एंड टेल, या तो टेल एंड हेड आ सकता है। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 4। पूछा क्या एटमोस्ट 1 हेड, ध्यान रखिएगा एटमोस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम जो है आपका एक हेड आना चाहिए। जैसे एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, इसमें एक हेड है। और यहाँ पे बाई मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं आप लोग, जो कि इसको भी लेना है। आप लोग देखेंगे इसमें हेड नहीं है, नहीं जी नहीं, इसको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि बोला है मैक्सिमम हेड हो, मिनिमम कंडीशन नहीं दिया कि मिनिमम हेड होना चाहिए। नहीं भी हो तो लेंगे हम, क्योंकि मैक्सिमम से मतलब है कि एक हेड मैक्सिमम होना चाहिए। नहीं और कोई बात नहीं, फिर भी कंसिडर करेंगे। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि एटलीस्ट नहीं कंडीशन है, एट मोस्ट है, तो यहाँ थोड़ा सा रुकना होगा आपको। देन टोटल 4 है और फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर परसेंटेज में अगेन पूछ दिया क्वेश्चंस में, इनटू का 100 करेंगे तो 75% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन परसेंटेज 75% आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ टाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, इसकी डायमेंशंस दी हुई है, इसकी 3 मीटर्स और ये आपका 2 मीटर्स। ठीक है, और बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। कोई भी कॉइन्स हो या समथिंग, कुछ भी आप क्या कर रहे हो, इसमें आपने लैंड कराया, फेंका, थ्रो किया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वो जो आपने जिस स्टोन को, या कुछ भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, इसमें लाई करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल ये मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, टोटल एरिया, क्योंकि बात तो एरिया की ही होगी। 3 × 2 कितना होगा, 6 मीटर स्क्वायर, यानी 6 नंबर से केवल मतलब हमें। अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है आपका 1 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 मीटर आपका रेडियस हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ सर्कल न्यूमरेटर में क्या होगा, यानी फेवरेबल में क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि पूछा हुआ है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल में जाना चाहिए। दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ होल द रीजन। सो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो पाई और आर की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर आप लोग जब करोगे और इंटू का 6, दैट मीन्स पाई इंटू ये हो जाएगा 0.25/6। जब ये डेसिमल को आप रिमूव करना चाहोगे तो नीचे 100 मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 टाइम्स में कटेगा। फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा पाई/6 4 जा 24 आपका आंसर होगा। यानी फाइनल आंसर क्या होगा, पाई/24 आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, किसी इवेंट का होने का जो प्रोबेबिलिटी आपका है पी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, और पूछा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ नहीं, स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा होने का और नहीं होने का है, अकरिंग एंड नॉन अकरिंग। तो होने के लिए हम लोगों ने किया था नोटिस, पी होने के लिए था, और पी ई डैश या ई प्राइम आप लोग बोलिए, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जब आप लोग ये लगाते हैं ऐसे लिखते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा इसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। ठीक है, यानी ये एक रिलेशन होता था, वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। तो पूछा किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री का होने का, दैट मीन्स 1 - p हो जाएगा, क्योंकि p इवेंट्स का होने का है तो 1 - p। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर रोल टुगेदर, जैसे ही 2 डाइस की बात आएगी, सैंपल स्पेस याद होना चाहिए, 2 डाइस है, 36 टोटल आपका आउटकम्स होगा, 36। ठीक है, जस्ट लाइक दैट 1 1 1 2 ऐसे करके आपका टोटल होगा। पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज, मतलब कि एक ये डाइस हो गया, टॉप फेस हम लोग लेते हैं, इसके और इसको मिलाकर जोड़ने पे 2 आए, 3 आए या 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। कितने ऐसे पॉसिबल हैं, सपोज करिए कि 2 आने के लिए क्या 1 1 होगा, 3 आने के लिए 1, 2 हो सकता है, या फर्स्ट वाले पे 2 सेकेंड वाले पे 1,
और क्या हो सकता है 5 आने के लिए 1,4 हो सकता है, या 4,1 हो सकता है, या 2,3 हो सकता है, या 3,2 हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ है? नहीं है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने थे? 36। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का हो जाएगा 7/36 इज राइट आंसर। दैट्स इट। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।